दी हुई संख्या में इकाइकांक यदि इकाइकांक पता है जो संख्या हम लिख देते हैं, समझो ये भी इकाई जो भी संख्या लिख दी मैंने, तो इकाइकांक इसमें क्या है? जीरो है ना। तो ऐसे ही यदि इकाइकांक दी हुई संख्याओं में यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या लिख दो आप, यदि आप ये लिखोगे तो ये संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी, भाग हो जाएगी। जैसे कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हो आप, ये भी 2 से भाग होगी, ठीक है। अब ये बताओ ये 2 से भाग होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। क्योंकि इसमें इकाइकांक क्या है? एक है। यदि इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो पूरी पूरी भाग होती है। आप बड़ी से बड़ी संख्या भी, इसको सम संख्या भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और 2 से विभाजित होने वाली संख्या भी 2 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या लिखी हमने, ये लिख दी, अभी देखो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, क्योंकि इकाइकांक इसमें क्या 8 है ना। 2 एकम 2, 4, 2 दूनी 4 और 8, 2 चौके 8, ये पूरी पूरी भाग हो गई ना बच्चे। तो ये संख्या 2 से पूरी भाग हो गई। 2 से भाग होने वाली संख्या का पता चल सकता है, कोई सी भी नवोदय परीक्षा में आता है बार बार, ठीक है। जैसे कोई संख्या लिख दी ये, अब ये बताओ 2 से भाग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि इकाइकांक 3 है। हाँ, इसमें इकाइकांक 3 है। अब और बताओ 2 से भाग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इकाइकांक 7 है। 7, वेरी गुड। कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हो आप? अब बताओ, ये बताओ 2 से भाग होगी या नहीं होगी? इकाई का अंक 0 है, तो ये 2 से भाग होगी या नहीं होगी? बच्चों को समझ में आई ये? आराम से कर सकते हो। तो 2 से भाग होने वाली संख्या के नियम ये है, यदि दी हुई संख्या में इकाइकांक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब 3 से भाग होने वाली संख्या के बारे में पता करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ? 3 से भाग होने वाली संख्या के नियम। दी हुई यदि दी हुई संख्या का योग, संख्या का योग मतलब, योग का मतलब है क्या होता है? योग, जोड़। दी हुई संख्याओं का योग यदि 3 से पूरा भाग हो या 3 से दी हुई संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से पूरी भाग होगी। पूरी भाग हो कैसे? जैसे ये संख्या दे दी मैंने, अभी कैसे पता करेंगे कि ये 3 से भाग होगी, क्या पूरी भाग होगी? नहीं, इकाई वाली बातें नहीं, दी हुई संख्याओं का जोड़। जैसे 2, 3 और 4 यदि 3 से पूरी भाग, उनका जोड़ यदि 3 से पूरा भाग हो जाएगा तो समझो वो 3 से भी भाग होगी। जैसे 2 जमा में 3 जमा में 4, 2 और 3 5, 5 और 4 क्या हो गया? 9।
अब ये 3 से भाग हो रहा है 9, Yes, sir. 3 तिये No. 9। तो समझो ये संख्या भी 3 से पूरी भाग जाएगी। देखो करके देख सकते हो आप। तीनों सत्ते नहीं जाता, तीनों सत्ते 21। ठीक है, दो संख्या है, तीनों सत्ते 21, 2 4 तीनों 8 24। तो 3 से पूरी भाग हो गई बच्चे। Yes, sir. नीचे से इस पर 0 आएगा। ठीक है, Okay, sir. अब बताना आपने, यदि दी हुई संख्याओं का जोड़ 3 से भाग होगा तो समझो वो कितनी बड़ी संख्या हो, वो पूरी भाग होगी। जैसे आप देख के डर जाओगे इतनी बड़ी संख्या, क्या कैसे पता करें सर? तो आप देखो ये बताना आपने, बताओ 3 से भाग होगी कि नहीं होगी, करके देखो। नहीं होगी, देखो 2 और 3 5, 5 अच्छा 11, 11 रेके 12 2 14, 14 संख्या ये 3 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग 14 भाग होता पूरा। तो ये छोड़ दो, ये 3 से पूरी विभाजित नहीं होगी। तो अब देखो, यदि इसको 2 को हटा देंगे हम, अब इनका जोड़ कितना आएगा? 2 3 5, 5 अच्छा 11 रेके 12। यदि ये 12 3 से भाग हो रहा है ना, 3 चौके 12, 4 का पड़ा 3 का पड़ा 4 तक पड़ा तो 12 हो गया। तो ये 3 से पूरी भाग होगी। समझ में आ गया बच्चे? अब बताना है, ये बताओ, अब फिर बताओ, बताओ 3 से भाग होगी या नहीं होगी? बताओ जल्दी बताओ। सर नहीं होगी। जैसे 2 और 6, 2 और 4 6 6, 2 8 8, सर होगी। 4 12 हो तो गई। 2 और 4 6 6 2 8 8 4 12 12 पूरी भाग जाएगी ये 3 से। करके भी देख सकते हो आप। जिसका जोड़ कितना है, जोड़ 12 है ना, 12 जोड़ तो 3 से भाग होता है, तो ये संख्या पूरी भाग होगी। ठीक है, करके देख लियो। ओके सर। अब और बताओ, अब ये बताओ, अब ये बताओ। सर नहीं होगी। 6 2 8 8 12 1 13 नहीं होगी। सर 13 आया सर। हाँ, अब बताओ मुझे। अब 4 5 5 सर 2 नहीं होगी। 7 7 4 11। अब बताओ मुझे। सर होगी। होगी सर। क्योंकि दी हुई संख्याओं का योग जोड़ कितना आया? 12। 3 के पहाड़े से पूरा भाग होता है 12। और यदि हम इसको भाग करेंगे ना तो पूरी भाग हो जाएगी। तो समझ में आए बच्चों? यस सर। कर सकते हो? यस 2 से सर। भाग होने वाली संख्या और 3 से भाग होने वाली संख्या के नियम का पता चल गया सभी बच्चों को। तो सभी बच्चे करके देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। सर।